वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन और उसका आंसर किस प्रकार से दिए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय न केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे अपितु विद्या एवं साहित्य के महान संरक्षक भी थे। इसकी विवेचना कीजिए। तो इसने पूछा है फ्रेंड्स कि विजयनगर नरेश जो थे कृष्णदेव राय, उसके बारे में हमको लिखना है यहाँ पे कि वो कैसे शासक थे और उन्होंने विद्या और साहित्य के महान संरक्षक भी थे, किस प्रकार से थे वो उसकी विवेचना करनी है हमको। तो कृष्णदेव राय तुलुक राजवंश के महत्वपूर्ण शासक थे। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का श्रेष्ठतम युग था। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध और गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय महान प्रशासक होने के साथ साथ वह एक महान विद्वान और विद्या प्रेमी और विद्वानों का उदार संरक्षक भी था। अब हम यहाँ पर कृष्णदेव राय के बारे में लिखेंगे कि विद्वान के रूप में कृष्णदेव राय साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्हें अभिनव भोज के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त मातदय ग्रंथ की रचना की। इस पुस्तक में अंडाल के विरह वेदना का वर्णन किया गया है, जो उनके प्रेमी भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु के जो प्रेमी थे उनके बारे में कृष्णदेव राय इसके अलावा कन्नड़, तमिल और संस्कृत भाषा के बड़े विद्वान थे। संस्कृत में उन्होंने मदालसा चरित्र नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें महारानी मदालसा अपने नवजात शिशु के लिए लोरी गाती हैं। इसके अलावा उन्होंने सत्यवधु परिणय और रास मंजरी जैसी नामक पुस्तक की रचना की। जामवंती कल्याणम कृष्णदेव राय द्वारा रचित एक नाटक है। फ्रेंड, इसके बाद लिखते हैं हम कृष्णदेव राय के बारे में कि उन्होंने साहित्य और इसका भाषाओं का कैसे संरक्षण किया। आगे देखिए फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय साहित्य के संरक्षक के रूप में इनका काल विभिन्न साहित्यों एवं भाषाओं का विकास काल माना जाता है। उनका काल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके साहित्य निम्न प्रकार हैं। जैसे तेलुगु साहित्य क्या है कि इनके दरबार में अष्टदिग्गज नामक 8 प्रमुख विद्वान रहते थे। अष्टदिग्गज तेलुगु विद्वान पेड्डाना, अल्तसानी, नंदी तिम्मन, बट्टू मूर्ति, दुर्जट्टी, माद्यगरी, मल्लन मुदु पतकुक्कू, अज्जल राजू रामचंद्र और पिंगली सुत, ये प्रमुख 8 विद्वान थे तेलुगु साहित्य के। इन 8 विद्वानों में अल्तसानी को तेलुगु कविता के पितामह कहा जाता है और मनोरचित कृष्णदेव द्वारा रचित प्रबंध पुस्तक थी। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली रामन एक बड़ा विद्वान था। आपने कई बार इसका नाम भी सुना होगा, तेनाली रामा करके आता है। उसने उद्दट राज्य चरित्र की रचना की, जो शैव धर्म से संबंधित थी। इसके अलावा उन्होंने वैष्णव धर्म से संबंधित पुस्तक की रचना की। इस काल को प्रबंध काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस काल में प्रबंध काव्य बड़ी मात्रा में लिखे गए। अब हम बात करते हैं संस्कृत साहित्य की कि कृष्णदेव राय के गुरु व्यास तीर्थ ने न्यायामृत की रचना की। उन्होंने तारक पांडव नामक पुस्तिका लिखी थी। इसके बाद आता है कन्नड़ साहित्य का उन्होंने किस प्रकार से संरक्षण किया था। तो कन्नड़ साहित्य की देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन्होंने कन्नड़ साहित्यकारों को भी दरबार में संरक्षण दिया था।
और इनके दरबार में मल्लनार्था नामक कन्नड़ विद्वान रहता था, जिसे वीर सेवम रथ और भवन चिंतारत्न की नामक पुस्तिका की रचना की। चाटू विठल अनाथा ने भागवत नामक पुस्तक की रचना की और तिम्मन्ना ने कृष्णदेव राय की प्रशस्ति लिखी, जो कृष्णदेव राय भारत के नाम से प्रसिद्ध हैं। और कृष्णदेव राय का काल तेलुगु भाषा के विकास के साथ साथ अन्य भारतीय भाषा और साहित्य का उत्थान और प्रसार काल भी रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था कि कृष्णदेव राय और उसका जो राज्य है उसके बारे में लिखना था, और उन्होंने किस प्रकार से विद्वानों और कलाओं को और साहित्यों को जो है वो अपने दरबार में उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था, उसके बारे में लिखना था। तो ये यूपीएससी ने पूछा था फ्रेंड्स 200